भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी आजादी का प्रतीक, हमारी पहचान और हमारे गर्व की सबसे बड़ी निशानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तिरंगे को बनाने वाले महान व्यक्ति कौन थे? आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उस अद्भुत शख्सियत से जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने भारत को तिरंगा दिया और क्यों उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। पिंगली वेंकैया, जिन्हें आज हम भारत के ध्वज पुरुष के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम जिले के भट्टपेनुमारू गांव में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और जिज्ञासु स्वभाव के थे। इतिहास, भूगोल और विज्ञान हर विषय में उनकी गहरी रुचि थी। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण उन्हें कृषि विज्ञान और अनुसंधान की तरफ था। वेंकैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास और बॉम्बे में पूरी की। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए श्रीलंका और फिर इंग्लैंड गए। वहीं उन्होंने खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ ही उनका लगाव भाषाओं और इतिहास से भी रहा। लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक और दिशा में भी धकेला, ब्रिटिश आर्मी। वेंकैया ने बोअर युद्ध वॉर के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा दी। इसी दौरान उन्हें दुनिया भर के झंडों का अध्ययन करने का अवसर मिला। उन्होंने करीब 30 देशों के झंडों का गहराई से अध्ययन किया और यहीं से उनके मन में भारत के लिए एक विशेष झंडा बनाने का विचार पनपा। विदेश से लौटने के बाद वेंकैया कृषि अनुसंधान में जुट गए। उन्होंने कपास की नई किस्में विकसित करने में अहम योगदान दिया। इसी वजह से लोग उन्हें पट्टे वेंकैया, कॉटन वेंकैया भी कहने लगे। लेकिन दिल में एक और सपना पल रहा था, भारत की आजादी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। इसी दौरान उनके मन में सवाल उठा, जब हर देश का अपना झंडा है तो भारत का क्यों नहीं? 1906 से 1921 तक पिंगली वेंकैया ने भारत के झंडे के लिए लगातार शोध किया। उन्होंने झंडे के लगभग 30 से ज्यादा डिजाइन तैयार किए। 1921 में विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वेंकैया ने अपना एक डिजाइन महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा। लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक और हरा रंग मुसलमानों का। गांधी जी को यह विचार पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसमें एक और रंग जोड़ने का सुझाव दिया, सफेद रंग, जो अन्य धर्मों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करता और शांति का प्रतीक होता। साथ ही चरखा को भी झंडे पर स्थान दिया गया, जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। 1921 से लेकर 1947 तक तिरंगे झंडे में कई बदलाव हुए। 1931 में एक नया झंडा सामने आया जिसमें 3 रंग थे, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में चरखा था। यही झंडा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया, जो धर्म, न्याय और प्रगति का प्रतीक है। और इसी तरह जन्म हुआ आज के हमारे तिरंगे का, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पिंगली वेंकैया का योगदान अमूल्य था। उन्होंने न सिर्फ तिरंगे का सपना देखा, बल्कि इसे साकार भी किया। लेकिन दुख की बात यह है कि स्वतंत्र भारत में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे गुमनामी और गरीबी में जीते रहे। 4 जुलाई 1963 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके निधन के बाद भी कई दशकों तक उनका नाम बहुत कम लोगों को पता था। 2009 में भारत सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया और 2011 में आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक भी बनवाया। आज धीरे धीरे देश उनके योगदान को पहचान रहा है। पिंगली वेंकैया हमें सिखाते हैं कि सच्चा राष्ट्रप्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से साबित होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। आज जब भी हम तिरंगे को सलाम करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे एक महान आत्मा की मेहनत, त्याग और दृष्टि है। वेंकैया का नाम शायद किताबों में ज्यादा न पढ़ाया जाए, लेकिन उनका योगदान हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, पिंगली वेंकैया की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस सपने की कहानी है जिसने पूरे भारत को आजादी के लिए एकजुट किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।